इलाही हम दुआगो हैं कि अमल में जान पैदा कर, जो तेरे दर पे हो मकबूल वो ईमान पैदा कर। ये छप्पड़ झोंपड़ी फाका कशी मंजूर है हमको, मगर नस्लें हमारी हाफिज़ कुरान पैदा कर। मोहम्मद साकिब से आप कलाम पाक सुन रहे थे। अब इफ्तिताही गुफ्तगू के लिए मैं नज़ीर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर जरूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और छोटे छोटे बच्चों, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये गुफ्तगू मुझे आज नहीं करनी थी। मैंने अपने एक भाई को दावत दी थी इफ्तिताही गुफ्तगू के लिए, लेकिन वो नहीं आ सके। उससे पहले भी एक आलिम दीन से मैंने कहा था कि 15 मिनट गुफ्तगू आप करेंगे। उन्होंने भी अपने सर की तकलीफ़ का तज़किरा करके माज़रत कर ली है। मेरे आज के असल मेहमान मौलाना मुफ्ती अरशद रहमानी साहब हैं, जो दरभंगा ज़िला के काज़ी शरीयत हैं, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड की तरफ से। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने उनसे वक्त मांगा और कुम्भरौली के लिए आप तैयार हो गए। जिन उन्वानात पर यहाँ गुफ्तगू होनी है, जब जब मुझे इस बस्ती के अंदर मौका मिला, अपनी बस्ती में, तो उन उन्वानात को मौज़ूए गुफ्तगू में बनाता रहा हूँ। अपने छोटे बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि खामोशी अख्तियार करें, इसलिए कि ये जो मजलिस है हकीकत मानों में आप ही के लिए। बड़ों को बुलाया इसलिए गया है कि छोटे बच्चों का के मुस्तक़बल को वो कैसे संवारेंगे, इनको वो समझे। लिहाजा उनसे गुजारिश ये है कि वो बिल्कुल खामोशी अख्तियार करें। जमा इस्लामी हिंद की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में जैसा कि बात बताई गई कि मुहिम का आगाज़ हुआ 19 फरवरी से, सिलसिला चला है, 28 से चलेगा। उसका नाम रखा गया है मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज। और ये सिर्फ मुसलमानों के दरमियान ही नहीं है, बल्कि अपने उन भाइयों के दरमियान भी हमारा पैगाम है, जा रहा है, जो इस्लाम से नावाकिफ़ हैं। जमा इस्लामी के प्लेटफॉर्म से मेरी ज़िम्मेदारी 2 ज़िला की है, दरभंगा और मधुबनी। उसकी वजह से मशगूलियत बहुत ज़्यादा रहती है, गांव पर तवज्जो नहीं दे सका। लेकिन ख्याल आया कि गांव के अंदर कुछ बातें होनी चाहिए, लिहाजा यहाँ ये प्रोग्राम मुनक़द किया जा रहा है। हम समाज में रहते हैं, हमारे बनाने में भी समाज का अहम रोल है। कोई इंसान अगर ये दावा करता है मैं और हम, मैं ये हूँ और वो हूँ, तो अगर वो दावा उनका है तो उनको समझना चाहिए कि जो कुछ वो हैं उनमें उनको बनाने में उनके वालिदैन का भी किरदार है, उनके ख़ानदान का भी किरदार, पूरे समाज का किरदार है। अगर वो बच्चा बिगड़ता है तो समाज बिगड़ता है, और समाज बिगड़ता है तो नस्लें भी बर्बाद होती हैं। इन नस्लों को
कैसे अच्छा इंसान बनाया जाए कि हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा मुल्क एक पुरअमन गांव, पुरअमन समाज, पुरअमन मुल्क बन सके। कुरान मजीद के मुताले से भी, और जो लोग इंसान का मुताला करते हैं वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि बच्चे की पैदाइश जहाँ होती है, जिस गोद में वो परवान चढ़ता है, वही गोद असल उसकी तरबियत की वो जिम्मेदार है। यानी माँ की गोद और बाप की शफकत और दादा दादी का प्यार। अगर किसी बच्चे से हमें आज शिकायत होती है कि वो बच्चा समाज के लिए नासूर बन गया है, तो किसी हद तक उस बच्चे का कसूर कम, उनके वालिदैन, उनके ख़ानदान, उनके समाज का कसूर ज़्यादा है। कोई बच्चा जो आज बहुत सारे इंसान जो बड़े हुए, उनको बनाने में उनके घर का बहुत ही अहम रोल रहा है। मैं अपनी गुफ्तगू में एक बात कई जगह बयान कर चुका हूँ कि बचपन में मेरी चची ने एक बात कही थी कि बेटा ये गुनाह है, ये रुपया उनका वापस कर दो। अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। उसने मेरे जहन को ऐसा बनाया कि आज भी किसी का सामान लेता हूँ तो गिन के जोड़ता हूँ हिसाब। ज़्यादातर जगहों पर मेरे साथ एक आजमाइश है, 50% जगहों पर ऐसा होता है कि अगर मैं 100 रुपया उसको दिया और उसको हमको 50 वापस करना चाहिए, वो वापस करता 60 रुपया, 70 रुपया, ज़्यादा वापस करता है। चूँकि मैं गिन लेता हूँ इसलिए उसे वापस करता हूँ। अगर ये वो चची की वो तरबियत नहीं होती बचपन की, तो शायद भी ये काम मैं नहीं कर पाता। तो बचपन का एक माहौल होता है, जिस माहौल में एक आदमी कुछ जो सीखता है उसके असरात देर पा होते हैं। ये ख़ानदान की जो बुनियाद पड़ती है शादी के ज़रिए पड़ती है। जो सूरह अन-निसा की जो आयत आपके सामने रखी गई है, तिलावत की गई है, वो जुमा खुतबे में आमतौर से हम सुनते रहते हैं और इस बस्ती में न जाने कितनी बार उस सिलसिले में गुफ्तगू मेरी हो चुकी है। उसमें भी अल्लाह ताला ये बात कही है कि ये जो नस्ल इंसानी का सिलसिला चला वो मियाँ बीवी के तल्लुकात से चला। इस्लाम में शादी के कुछ मकासद बयान किए गए हैं। उस मकसद में बड़ा मकसद ये है इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत हो, और दूसरा बड़ा मकसद ये है कि अफजाइश नस्ल हो, नस्ल इंसानी का सिलसिला चले। आज शादी ब्याह में ये मकसद ही फौत होकर रह गया। शादी ब्याह एक शौक़, एक अरमान, एक तमन्नाओं को पूरा करने का ज़रिया बना, और जिसने कितने घरों को बर्बाद किया। लाखों रुपये यूँ ही बर्बाद होते हैं। और शादी के दिन जो मोहब्बत की जिस दिन बुनियाद पड़ती है, उसी दिन किसी न किसी ज़रिए से नफ़रत की बुनियाद ही पड़ती है। मैं अपनी गुफ्तगू में बराबर कहता हूँ कि मियाँ बीवी एक रफ़ीक हैं, लेकिन वो रफ़ीक नहीं, वो फ़रीक बन जाते हैं। और जब मामला बढ़ता आगे है, कोई इख्तलाफात होते हैं, तो बीवी के अलग और वो अलग पार्टी बंदी होती है। उसके असरात बच्चों के जहनों पर पड़ते हैं। जो बच्चा वहाँ परवरिश पाता है उसके असरात पड़ते हैं, और उस माँ की जो सलाहियतें उस बच्चे की तरबियत में सर्फ होनी चाहिए थी, वो सलाहियतें कहीं और खर्च होती हैं। हजरात, किसी ज़माने में इस बच्चों की तरबियत के लिए बुज़ुर्गों की खानकाहें होती थी। कहीं हिंदुओं के यहाँ आश्रम हुआ करते थे। बच्चा कुछ बड़ा हुआ, उनको वहाँ भेजा, वहाँ वो तहज़ीब और सकाफ़त सीखते थे। बोला कैसे जाएगा, तहज़ीब कैसे होगी, बड़ों का अदब कैसे होगा। उसके बाद इस तरह से तालीमी इदारों का एक जाल फैला। आज के दिन ये सारे तालीमी इदारे अपनी अफादियत इस हैसियत से खो चुके हैं कि वहाँ तरबियत नहीं हो रही। अक्सर तो लोग सीख रहे हैं, हुरूफ पहचान रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन जो तरबियत होती
कि एक बच्चा घर के अंदर जाकर अस्सलाम वालेकुम कहे, बड़ों का वो अदब करे, चचा के साथ अच्छे से पेश आए, ये चीज़ ख़त्म होकर के रह गई। यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, आलमी सतह की बात कर रहा हूँ। कुछ कसूर हमारा अपना हुआ और कुछ कसूर उस समाज का हुआ जहाँ हम बड़े समाज में रहते हैं। इंसान एक दूसरे से असर लेता है और असर डालता भी। किसी ज़माने में जब हमारी तहजीब बहुत आला और रफ़ा हम गालिब थे और हमारी तहजीब के असरात लोगों ने लिए। आज भी यूपी के बहुत सारी जगहों पर जाएंगे आप, बात जगह ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम हजरात भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और शेरवानी जो कभी मुसलमानों का ड्रेस था, आपने देखा होगा बहुत सारे गैर मुस्लिम हजरात भी शेरवानी पहना करते थे। आज किसी दूसरी तहजीब हावी हो चुकी है और तहजीब इस तरह हावी हुई कि सारी दुनिया एक घर के मानिंद हो गई। अमेरिका में किसी को छींक होती है तो उसके असरात यहाँ महसूस किए जाते हैं। मेरी मुराद व्हाट्सअप, मोबाइल, इंटरनेट की दुनिया। हमारे मुकर्ररीन जब स्टेज पकड़ते हैं, मस्जिद के मिंबर पर चढ़ते हैं, तो मोबाइल के खिलाफ धुआंधार तकारीर होती है। लेकिन मैं उन सब हजरात से मद्दबाना गुजारिश करता रहता हूँ कि अगर मोबाइल खिलाफ है तो आप मोबाइल क्यों रखे हुए हैं? क्या आज के दिन में मोबाइल के खिलाफ बच्चे और बच्चियों को रोक सकते हैं? अगर नहीं रोक सकते हैं और मोबाइल आज की ज़रूरत है, इंटरनेट आज की ज़रूरत है, तो फिर बच्चों के जो अखलाक और किरदार बिगड़ रहे हैं उनका क्या होगा? अभी यूपी में आपने सुना होगा, हिंदुस्तान की तारीख के अंदर कम से कम आज़ाद हिंदुस्तान में किसी पहली औरत को फांसी दी जा रही है, वो है मुसलमान शबनम नाम की एक लड़की। क्यों है? उसने किसी से इश्क कर लिया, वालिदैन तैयार नहीं, वो फंस गई इस मोहब्बत में। उसने समझा कि इस मोहब्बत में आने वाली चीज़ का ही खात्मा कर दो। अपने माँ बाप, भाई भाभी, भतीजा सबको 7 आदमी को कत्ल कर दिया। वो जेल के अंदर है, जेल के अंदर ही उसको एक बच्चा भी जन्म दिया। उस बच्चे की परवरिश दूसरे कर रहे हैं। आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि फांसी होगी। उसने रहम की अपील सदर जमहूरिया से भी की, रिजेक्ट हो गई। फिर उस बच्चे ने, जो बच्चा कहीं और परवरिश पा रहा है, ये एक वो मिसाल का मतलब ये मैं समझिए कि हर जगह ऐसा है, लेकिन है तो कुछ। हमारी बच्चियां कहाँ जा रही हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मैं एक बात कहता हूँ कि हम एक जगह रहते हैं, ज़मीन जायदाद हमारे पास है, हमारे भाइयों में इख्तलाफात हो सकते हैं। कुरान ने ऐसा नहीं कहा कि इख्तलाफात नहीं होगा, मिजाजों के फ़र्क की वजह से इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन क्या इख्तलाफात में मेरा बच्चा मेरे भाई को क्या बुरा भला कह दे, बदतमीजी से वो पेश आए, वो बेअदबी से पेश आए? क्या झगड़े का मतलब यह कि अदब के सारे दायरे को ख़त्म कर दिया जाए? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस छोटे बच्चों की तरबियत में कहीं कमी हो रही है। हमारी ये मुहिम इन सब पहलुओं को लेकर के चल रही है कि अगर अपने आइंदा नस्लों को हमने नहीं बचाया तो जिस चैन और सुकून की ज़िंदगी जो कभी बसर हो रही थी, धीरे धीरे वो तो ख़त्म होती ही जा रही है। मज़ीद क्या होगा उसका कोई पेशिनगोई नहीं कर सकता है और न उसकी कोई जिम्मेदारी ले सकता है। उसकी बड़ी वजह ये भी है, जैसा कि मैंने बताया, कि जो तालीमी इदारे या जो वो तहजीबें जो कभी हमारे माविन बनती थी वो अपनी अफादियत खो चुकी हैं। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि नए सिरे से फिर बेदारी पैदा की जाए। माएँ अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें, बाप अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें, दादा अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें, दादी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें। ज़िम्मेदारी को महसूस करने के साथ साथ ये मुख्तलिफ जो रिश्तेदारियाँ हैं उनके कुछ हुकूक़ और फ़राइज़ भी हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। अगर इन हुकूक़ और फ़राइज़ को अगर आपने नहीं जाना, एक बीवी जो आती है हमारे घर में, वो किसी की बेटी है, किसी की लाडली है, और हमारे घर में किसी की बहू बनती है। उसके अंदर भी जज्बात हैं, उसकी ख्वाहिशात हैं, उसकी उमंगें हैं, उनके अंदर खामियां भी हैं।
आप अपनी खामियों को सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन आप अपने होने वाले पोते की माँ की खामियों को बरसरेआम बयान करते हैं। असबाब जो भी हों, जब घर के अंदर एक औरत अपने देवर की बुराई बयान करे, एक बहन अपनी भाभी की बुराई बयान करे, एक सास अपनी बहू की बुराई बयान करे, एक भाई अपने बेटा के सामने अपने भाई की बुराई बयान करे, तो बच्चा क्या समझ से नेक और साले पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। इस हैसियत से हमें जानने की ज़रूरत यह है कि एक माँ के हैसियत जिम्मेदारी क्या है, एक बहू की जिम्मेदारी क्या है, एक सास की जिम्मेदारी क्या है, एक ससुर की जिम्मेदारी क्या है, शौहर की जिम्मेदारी क्या है, ये सब तफसील से है। मैं सारे बातें हमारी बताएंगे हज़रत मोहतरम। मैं इस मौके पर एक और हमारी इस मुहिम का हिस्सा ये भी है, अभी 52 सवालात जमा इस्लामी के ज़िम्मेदारों ने हम लोग से किए थे। 52 सवालात जमा इस्लामी के कैडर से जो वाबस्ता पहले उनसे किया गया था और कहा गया था कि आप कुछ नमूने का सर्वे अपने गांव से भी करें। बाद जगह किया गया, बाद जगह नहीं हो सका। उसमें कुछ सवालात थे। सवालात का मकसद यह है कि ये मुहिम का एक अहम मकसद यह है कि जो जमा इस्लामी से अपने आप को वाबस्ता समझते हैं वो पहले अपने कैरेक्टर को दूर करें। पहले गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी को बताया जाए कि गलती आपकी ये है, हमें जाना है सिंहवाड़े भरवाड़े की तरफ और रास्ता कमतौल का पकड़ लें, तो कोई आदमी अगर बताता है कि भाई कहाँ जा रहा है, भाई तो भरवाड़ा जाना है, तो भाई ये रास्ता इधर कमतौल जा रहा है, तो आप रास्ता का रुख बदल देंगे। गलती का होना कोई मसला नहीं है, गलती पर मुतवज्जा करने के बावजूद भी हम रहेंगे वहीं पर जहाँ दिल चाहे, मसले की सबसे बड़ी जड़ी है। तो जमा इस्लामी के जिम्मेदारों ने हमसे कुछ सवालात किए। उसमें से एक सवाल ये था कि आपको क्या इस बात का यकीन है कि आपके मरने के बाद आपका बच्चा आपके लिए दुआएं करेगा? हमारे एक साथी ने मुझसे सवाल किया कि कैसे बता देगा कि यकीन? मैंने कहा कि अगर हमारा बच्चा आज नमाजी है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है और उनको हमने दुआ सिखाई है, रब्बिर हम्मा कमा रब्बानी सगीरा, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे वालिदैन पर उसी तरह से रहम कीजिए जैसे उन्होंने बचपन पर हम रहम किया था, तो दुआ तो होती रहेगी। लेकिन आज अपने बच्चे को नमाजी नहीं बनाया, आपने दुआएं नहीं सिखाई, तो कैसे दुआ करेगा वो आपके लिए? एक सवाल ये था कि क्या आपके घर का बजट आपके सबके मशवरे से बनता है? हकीकत यह है कि हम लोग में से किसी का नहीं बनता, हम लोग का भी नहीं बनता, लेकिन हमने गौर किया इस पहलू पर। बहुत अहम बात है ये। आज मईशत जिस तरह तबाह हो रही, लोग ज़मीनें बेच रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, सूद ले रहे हैं, और शहरों के अंदर तो न समझिए जब से लॉकडाउन हुआ है मुस्लिम घरानों का तो एक सैलाब है भिखमंगों का। आपको वास्ता उतना पड़ता है कि मुझे पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप चादर उतना ही फैलाएं जितना पैर उतना ही फैल, जितनी बड़ी चादर हो। आपकी आमदनी अगर 500 रुपए की है तो 500 में घर का खर्चा चलाइए। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो हाथ फैलाती रहे हर कदम। आज जैसे इलेक्शन का ज़माना है, एक होड़ मचेगी हर जगह, मुझे जिताओ। काहे के लिए? ये तो एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है। क्यों होड़ मच रही है? क्यों मच रही हो? यही चंद रोज़ा ज़िंदगी, न खुदा ही मिला न वसाले सन। बहरहाल मैं कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये भी एक इस मुहिम का हिस्सा है कि हम लोग ये बताएं नौजवानों को कि आप माश के लिए जद्दोजहद भी कीजिए और रुपयों को बचाइए भी, फजूल खर्ची मत कीजिए। हम उनको चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो। जिनकी नजरें दुनिया पर गई, वो दुनिया जो बड़े आप उमंगों के साथ सऊदी अरब और दुबई जाते थे और पैसा कमाया, खूब उड़ाया, अब वहाँ की तहजीब को लेकर चले आए, और जब 10 साल यहाँ रह गए बेकार, तब भीख भी मांगने लगे। इस अय्याशी को छोड़ दीजिए। इस मौके पर अपनी बात कह के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि अगर हर घर की माएँ अगर तैयार हो जाए इस बात के लिए, हर घर का बाप, कि अपने घर की इस्लाह मुझे करनी है, तो ये जो शिकवा हमारा है कि बस्ती बर्बाद हो रही है, वो शिकवा ख़त्म हो जाएगा। हर घर अच्छा होगा, हर
एक बाग का हर फूल अच्छा है तो बाग अच्छा है, लेकिन बाग के अंदर कोई एक फूल अच्छा हो जाए, बाकी कांटे कांटे हो जाए, तो बाग अच्छा नहीं कहलाएगा। बाल लोग समझते हैं खानदान मजबूत का मतलब कि ताकत हो जाए पैदा ताकि दूसरे खानदान से लड़े। देखिए अच्छी तरह समझ लीजिए, पूरी इंसानियत एक खानदान है। यहां सिर्फ बाहमी ताउन अकरब इलल अकरब की बुनियाद पर है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि दूर के रिश्ते। मैंने पहले कहा कि ये खानदान से समाज बनता है। हमारा घर अगर अच्छा नहीं होगा, जो बेटा मेरे काम का नहीं है वो आपके काम का कैसे बन जाएगा? जो भाई मेरी शिकायत करता है वो आपका दोस्त कैसे बन जाएगा? नहीं बन सकता। यह मुहिम का असल मकसद यह है कि इन सारी खराबियों जो हमारे समाज में दर आई है, चाहे जिस तरह की हो, शादी ब्याह में फजूल खर्ची, शादी के मकासद से दूरी, शौहर का की जिम्मेदारी क्या है उसको नहीं समझना, बीवी की जिम्मेदारी है नहीं समझना, माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों के तरीके नहीं समझना, वगैरह वगैरह जो सारे और सारे रिश्ते नाते जो हैं। देखिए एक चीज़ पहले बता दूं, मैं इसी बस्ती का हूं और मैंने कुरान ही के हुक्म से अपने सारे रिश्तों को जोड़ने की भी कोशिश की है। ये अलग बात है कि बाद चंद लोगों ने मुझसे दूसरे जज्बे से भी देखने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी भी अपने रिश्तेदारों के बुराई में मैं कभी साथ नहीं रहा। मैं यहाँ ऐलान करता हूँ, कुरान का हुक्म है, जहाँ उन रिश्तों की कदर करता हूँ, दूर के रिश्ते की भी कदर करता हूँ, सब मेरे अपने हैं। हदीस पाक के अंदर बात आती है कि जो अपने बड़ों का अदब न करे, छोटों का एहतराम न करे, वो हम में से नहीं है। अभी सीए और एनआरसी की बात चली थी, एक फिक्रमंदी पैदा हो गई थी कि हमारी शरीयत रहेगी कि नहीं, और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शरीयत से क्या करके निकालना है, जो बड़ों का अदब न करे, छोटों से प्यार न करे, वो हम में से नहीं है। तो आज हमारी बदकिस्मती ये है कि अपने बच्चों की परवरिश पर्दाश्त से हम इस गाफिल इस तरह से हुए कि हमारा बच्चा हमारे बड़ों की कदर नहीं कर रहा है। हज़रात गिरामी, इन्हीं बातों के साथ मैं इस अपील से आपकी अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हमारे मोहतरम मेहमान मौलाना मुफ्ती अरशद रहमानी साहब, जो इमारत शरिया के काज़ी शरीयत हैं इमारत शरिया की तरफ से दरभंगा ज़िला के, वो अपनी गुफ्तगू पेश करेंगे। उनकी बातों को आप तवज्जो से सुनेंगे। वाक़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।